रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी और साबर मुनीर भट्ट का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं अलीपुर चट्ठा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम साबर मुनीर भट्ट साहब। ये चेयरमैन हैं शाहीन तहसील प्रेस क्लब अलीपुर चट्ठा के। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अलीपुर चट्ठा के जो हालात हैं इसमें अगर देखें तो चोरी और डकैती का एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है। चोरों डकैतों ने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है जिसकी वजह से लोगों में खौफ व खराश जो है वो जारी है। तो इन तमाम इशूज़ में बिला तहीर अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भट्ट साहब, हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो पिंड के सारे चौधरी इकट्ठे हो जान तो समझो कि थानेदार कोई ईमानदार आ गया जी, तगड़ा आ गया जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप अलीपुर में रहते हैं कि अलीपुर थाना अलीपुर के गिरदोनवा और थाना अलीपुर के अंदर हदूद में जितनी चोरियां डकैतियां चंद माह से देख रहे हैं कि एक तूफान बर्पा हो गया है, लोग खौफ ज़्यादा हैं इसकी वजह से। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि बड़ों ने इसके मतलब भी कहा है कि थानेदार चंगा होंदा है या मंदा होंदा है, क्या कहेंगे इस पर? जी, सब तो पहला तो मैं तुहानू पंजाबी च यही कहूँगा कि जो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग इकट्ठे होकर बहते हैं पिंडां दे तो वह मतलब यह होंदा है कि अफसर जिहड़ा कोई ईमानदार है तो नेक है। लेकिन जो चोर इकट्ठे हो जाते हैं तो उदों पता चलता है कि चोरों का भी कोई राबता उस अफसर के नाल जरूर है। अगर अफसर नाल राबता ना हो तो चोर इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे ये बात कहना बड़ा आसान समझता हूँ और बड़ी इजीली ये बात है कि अलीपुर चट्ठा में जब से ये नए SHO साहब तशरीफ़ लाए अलीपुर चट्ठा में, तकरीबन इससे पहले ये यहाँ पे आए, तो उनके आने के बाद अलीपुर चट्ठा के इलाके में इतनी ज़्यादा क्राइम की शरह बढ़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कत्ल हैं वो आए रोज़, यानी कि तकरीबन इनके आने के बाद तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोग कत्ल हो चुके हैं। डकैती की वारदातों का कोई हिसाब ही नहीं है और चोरी तो ये रोज़ का मामूल है और हर रोज़ डेली की बुनियाद पर अलीपुर चट्ठा के इर्द गिर्द चोरियाँ डकैतियाँ ये मामूल बन चुका है। और लोग इस तरह खौफ व हरास में मुब्तला हैं कि बंदे घर से निकलने से पहले ये सोचने पर मजबूर हैं कि जो हम लेकर जा रहे हैं घर से क्या वो वापस भी लेकर आएंगे कि नहीं, हमारी जान को कितना ख़तरा है, ये सब कुछ सोचने के बाद अब लोग घरों से निकल रहे हैं। और यहाँ की हालात ऐसे हैं कि 10-10 रुपए भी जो है वो चोर और डाकू नहीं छोड़ रहे। एक एक दिन में 3-3, 4-4 घरों की सफाई हो रही है और पूरा सामान लूटा जा रहा है। और चोर इस तरह घर की सफाई करते हैं और इस तरह घर की तलाशी लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि एक एक ब्रीफ केस, एक एक उनके घर का कोना, हर चीज़ को एक एक कपड़े को अलग करके वो देखते हैं, कहीं कोई चीज़ अगर छुपी हुई है तो वो हम निकाल लें। इतनी तसल्ली के साथ चोरियां कर रहे हैं कि कोई किसी के वहम व गुमान में भी ये नहीं होता कि इस घर में चोर हैं और कोई चोरी कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन तमाम वारदातों की दरखास्तें तो थाने में जमा हो रही हैं। थाने में लोग जाके एप्लीकेशन तो दे रहे हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई, हमारी दुकान में चोरी हो गई, हमारे महल्ले में ये मामला हो गया, ये डकैती हो गई। लेकिन FIR की जो तादाद इन्होंने शुरू की हुई है, मैं यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कल 2 घरों की चोरी हुई है और 4 ऐसी वारदातें जो लर्ज़ाहेज़ हैं कि आधे घंटे के वक्फे से अलीपुर चट्ठा के अंदर 4 गन पॉइंट पर डकैतियाँ हुई हैं। अलीपुर चट्ठा के मेन रोड के ऊपर एक फ्रेंचाइज है, टेलीनॉर फ्रेंचाइज, उस फ्रेंचाइज में तकरीबन उनके 6-7 मुलाजम काम करते हैं। वहाँ पे गन पॉइंट पर वो 3.5 लाख रुपया, मोबाइल और दीगर सामान वहाँ से ले गए हैं और दीगर जगह पे जो है वो गन पॉइंट पे ये सारी डकैतियाँ हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ और बदकिस्मती ये है कि उन 4 डकैतियों और 2 चोरियों में सिर्फ 1 FIR हुई है। थाना पुलिस अलीपुर चट्ठा जो है उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि उन्होंने बाकी 5 चोरियां और 2 चोरियां और 3 डकैतियां गुल कर दी हैं जो कागजों में आई नहीं। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाएं कि जो डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, आप यहाँ मकामी हैं, आप तो लोगों से तासरात लेते हैं
तो वो लोगों का क्या रद्द अमल है पुलिस के मतलब? लोग क्या बताते हैं कि पुलिस वाले उनको आगे से जब जाते हैं अपनी FIR कटवाने के लिए, पुलिस का क्या रवैया होता है? पुलिस उनको क्या जवाब देती है कि डकैत आपके गिरफ्तार करेंगे, कर रहे हैं उस पर काम या नहीं कर रहे? तो उसके क्या यानी कि पुलिस का क्या रद्द अमल होता है? क्या ये जिलानी साहब 1.5 महीने से ऊपर का अरसा हो चुका है और इस अरसे में जितनी चोरी और डकैती की वारदातें हुई हैं, कम अज़ कम 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, घरों के अंदर दर्जनों के हिसाब से चोरियां हो चुकी हैं, डकैतियां हो चुकी हैं, कोई एक भी चोर और डकैत गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती है कि नशई लोगों को पकड़कर तो पुलिस वाले कहते हैं ये आपके डाकू पकड़े हैं, हालांकि वो नशई हैं, वो नशे के आदी हैं, वो नशई हैं, वो चोर डकैत है ही नहीं। नशई आदमी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो वो वज़न की चोरी करता है, वो घरों में जाकर सारी रात चोरी नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ से इतना सामान कहीं लेके जा ही नहीं सकता, ना उसकी कैपेसिटी होती है। ये तो सिर्फ 1 सिगरेट 2 सिगरेटों के लिए सिर्फ ये चोरी करते हैं, और ये मामूली लेवल की चोरी होती है, या किसी से मांग के ले लेते हैं या किसी का थोड़ा बहुत सामान उठाकर ले लेते हैं। ये चोरी के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि इसका लेवल बहुत कम होता है। लेकिन चोरी तो डकैती वो है जो लाखों रुपए में हो रही है, उसका एक भी मुजरम अभी तक थाना पुलिस अलीपुर चट्टा की कारकर्दगी में नहीं है। एक भी डाकू नहीं पकड़ा गया, एक भी चोर नहीं पकड़ा गया, किसी शख्स की बरामदगी नहीं हुई। तो फिर भी आप क्या समझते हैं कि अवाम इनके बारे में अच्छे ख्यालात रखती है? हम तो रोज़ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का व्यू ये है, अब मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अगर कह दूं तो ये बात बहुत ख़तरनाक भी है कि लोगों का व्यू ये है कि पहले भी ये SHO साहब जो फरत नवाज चट्टा साहब अलीपुर चट्टा में तैनात हैं, जब पहले इनकी यहाँ तैनाती हुई थी उस वक्त भी चोरियों की रेशो यही थी, और आज भी चोरी और डकैतियों की रेशो इतनी ज़्यादा है और कोई बंदा ना पकड़ा जाना इस बात की दलील है। ये अवाम का कहना है, और ये जो लोग तज्जिया करते हैं, जो लोग समझदार हैं, उनका कहना ये है कि ये चोर और डाकू जो हैं, ये गैंग जो हैं SHO साहब की सरपरस्ती में चल रहे हैं। अगर SHO साहब इनकी सरपरस्ती ना करते तो ये चोरियां और डकैतियां इस हद तक ना बढ़ती और अलीपुर चट्टा में भी कोई डकैत पकड़े जाते। कल वजीराबाद में 3 डाकू उन्होंने मारे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में डकैतों के साथ चोरों के साथ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वहां पे पुलिस कारकर्दगी दिखा रही है। अलीपुर चट्टा के इलाके में क्यों कोई डकैत नहीं मरा, क्यों कोई डकैत गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों कोई चोर पकड़ा नहीं गया? लोग इस सारे ताने बाने को जोड़कर ये कह रहे हैं कि ये चोरियां और डकैतियां करवाने में पुलिस खुद मुलव्वस है। तो भट्ट साहब ये फरमाएं कि इस अलीपुर चट्टा जो है तहसील है, इसके जो आवासी हैं जिनकी चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, ये जिनके घरों के करीब या हमसायों की चोरियां, क्या अलीपुर चट्टा की आवाम ने कोई इसके मतलब कोई कंप्लेन की है, आला अकाम के सामने कुछ रखा है या मीडिया के सामने रखा है? खुदा के लिए इन SHO का तबादला वगैरह करवाएं या इनको इनके कान खींचे जाएं, सरजनिश की जाए, इसके मतलब कोई अवाम ने कोई बाकायदा इक़दाम उठाए हैं? जी जिलानी साहब, अलीपुर चट्टा की आवाम पूरी इस बात पे एहतजाज कर रही है और मीडिया के हवाले से हर रोज़ खबरें लग रही हैं। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब खबर ना लगी हो कि खुदारा CPO गुजरांवाला यहाँ अलीपुर चट्टा की पुलिस का नोटिस लें और यहाँ पे जो बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें हैं इसका नोटिस लें। यहाँ पे कोई ऐसा अफसर जो तैनात करें जो चोरों और डाकुओं को पकड़े। यहाँ पे लोगों के ऊपर एक खौफ की फजा है, लोग सहमे हुए हैं, लोग तो घरों से निकलना पसंद नहीं करते। लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि लोग कहते हैं कि अब बच्चों को कोई चीज़ खरीदने के लिए बाजार ना भेजो, कोई पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हो जाए। लेकिन अभी तक CPO गुजरांवाला साहब जो है उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, किसी आला अफसर ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से भी ये गुजारिश करूँगा आला अफसरान से कि फिर फौर नोटिस लिया जाए और यहाँ कोई ऐसा SHO तैनात किया जाए। जिस तरह अलीपुर चट्टा में पहले एक मिसाल है, खुर्शीद अनवर साहब एक SHO अलीपुर चट्टा में तैनात हुए थे, उनके दौर में कोई चोर इधर नहीं रहा था, कोई डकैत नहीं रहा था, वारदातें 0 पर पहुँच चुकी थी। इनसे पहले एक आमर शहीन गोंदल साहब एक SHO आए थे, वो भी सिंपल हैं अलीपुर के लिए। वो सलीम साहब हैं, एक राणा सलीम साहब हैं, उनके दौर में ये 3-4 SHO थे जिन्होंने अलीपुर चट्टा में मिसालें कायम की हैं कि जब वो यहाँ तैनात हुए चोर डकैत और मनशियात फरोश अलीपुर छोड़कर भाग गए थे।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी जो हमारे साहब मसूफ जहाँ पे तैनात हैं, जो अलीपुर चट्टा थाना के इंचार्ज हैं, उनकी कारकर्दगी ये है कि दिन दहाड़े SHO साहब अभी एक डकैती की फोटो देख रहे थे, जो चेक कर रहे थे कि वो डाकू किधर गए हैं और किस साइड में गए हैं, वो फोटो CCTV कैमरे की फोटो चेक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से फोन आ गया, भाईजान इधर भी डकैती होगी। अभी उसके जाके फोटोज नहीं देखे तो तीसरी साइड से फोन आ गया, भाई इधर भी डकैती हुई। तो जब इतनी डकैतियां 2 से 3 घंटे के दरमियान में होती हैं, तो फिर आप देखिए अलीपुर के हालात कैसे हैं। ये तो इलाका गैर बना हुआ है और यहाँ कोई कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती और लोग मायूस हो चुके हैं थाना अलीपुर चट्टा की कारकर्दगी से। और इसीलिए अवाम जो है वो अब आला हुकाम से अपील करती है, उनसे मुतालबा कर रही है कि खुदारा यहाँ पे कोई अच्छा सा ऐसा अफसर तैनात करे जो इस इलाके में अमन कायम करे। अलीपुर चट्टा के अंदर कत्ल, डकैती, राजधानी चोरी की वारदातें और लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और लोग इंतहाई परेशान हैं। और लोग इस बात पे अब ये अपने आप अंदर एहसास से कमतरी महसूस करते हैं कि हम किस इलाके में रह रहे हैं। मैं आपको उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ कि इन दिनों में कितनी चोरियाँ और कितनी डकैतियाँ हुई हैं। घर घर में ये बात चल रही है, ख़वातीन मायूस हो चुकी हैं, ख़वातीन के ज़हनों पर इतना प्रेशर है कि वो रात को अब बाहर के दरवाज़ों को ताले लगवाती हैं, अंदर के दरवाज़ों को ताले लगवा कर सोती हैं, सिर्फ इस खौफ से कि अगर रात को कोई डाकू अंदर ना आ जाए। तो ये सारी जो फ़ज़ा है इसको ख़त्म करने के लिए IG पंजाब साहब जो हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे गुजारिश है, वो भी CPO साहब गुजरांवाला बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इसका फिल फॉर नोटिस लें और अलीपुर चट्टा को कराची और शराब गोट ना बनने दें। और अलीपुर चट्टा के अंदर मनशियात का धंधा पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा अरूज पर है और यहाँ गली और हर मोहल्ले में मनशियात बिक रही है और पुलिस मुलाजमीन सब जानते हैं, सब के इल्म में है कि यहाँ पे मनशियात बिकती है और फलां शख्स बेच रहा है और उनसे बाकायदा मंथलियाँ वसूल हो रही हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। खुदारा अलीपुर चट्टा को एक पुरअमन शहर रहने दें, अलीपुर चट्टा पर रहम करें। और जी नाज़रीन इकराम, सुने आप भट्ट साहब की गुफ्तगू कि इससे पहले कि अलीपुर चट्टा के हालात कराची जैसे हो जाएं, आला काम से हम अपने चैनल के तवज्जो से अपील करते हैं कि इसकी तरफ कुछ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, इसी के साथ ये दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फुली